नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ कैश ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन्हें करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जांच शुरू कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको नोटिस और पेनल्टी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। इससे आप पर सोर्स ऑफ इनकम का सवाल उठ सकता है और अगर आप सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए तो पेनल्टी भी लग सकती है। नंबर 2, अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एफडी कैश में करवाई है, तो चाहे वो रकम अलग अलग बैंकों में ही क्यों ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिल जाती है। एफडी के लिए इस्तेमाल कैश का सोर्स क्लियर होना चाहिए, वरना इंक्वायरी हो सकती है। नंबर 3, अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड बिल का 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में पेमेंट करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है। बार बार ऐसा करने पर आपसे सोर्स ऑफ कैश पूछा जा सकता है। नंबर 4, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कैश पेमेंट की है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसे रिपोर्ट करता है। अगर आपने कैश पेमेंट को सेल डीड में नहीं दिखाया, तो यह इनकम टैक्स रूल्स का उल्लंघन है और पेनल्टी लग सकती है। नंबर 5, अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या बॉन्ड्स में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में निवेश किया है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अगर आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट में बड़ा फर्क है, तो इंक्वायरी हो सकती है। कैसे बचें इनकम टैक्स नोटिस से? बड़े ट्रांजैक्शन हमेशा डिजिटल मोड से करें। एफडी, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट आदि में कैश का इस्तेमाल न करें। सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें और सोर्स ऑफ इनकम क्लियर रखें। इनकम टैक्स रिटर्न में सभी जरूरी जानकारी सही भरें। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 कैश ट्रांजैक्शन से बचेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस और पेनल्टी से भी बच सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवाल कमेंट में लिखें, हम जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।